नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं वैसे तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित बहुत सी वीडियो बनाता रहता हूं, लेकिन आज हम जानेंगे कि एक ऐसे व्यवसाय के बारे में जिससे कि आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। और ऐसे ही मैं भूमि से संबंधित, भूमि के संबंधित, कानून से संबंधित, गांव के अंदर जिस प्रकार के लोग रहते हैं उनका रहन सहन होता है, उससे संबंधित वीडियो बनाता ही रहता हूं। लेकिन ज़मीन की जानकारी के साथ साथ आदमी को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि इस महंगाई के दौर में आखिर आदमी सोचता है कि किस प्रकार का व्यवसाय उसे करना चाहिए ताकि घर बैठे वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सके। आज ऐसे ही एक बिजनेस के बारे में मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जानकारी दूंगा और ये बिजनेस आप शहर में भी इसे बिजनेस को चला सकते हैं और साथ ही इसे गांव के अंदर भी बिजनेस को कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर आया था और वहां पर मैंने जो देखा तो कि लोग थे और वहां पर लोग लाखों करोड़ों रुपए अपने घर बैठे हुए कमा रहे हैं। और यहाँ पर तक के वो पहले खेती किसानी करते थे, लेकिन बाद में वो लोग अब भैंस के डेयरी फार्म खोलकर यानी वहाँ से लाखों रुपए महीना की आमदनी करते हैं। और ये आमदनी करने के लिए आपको इस व्यवसाय को शहर में भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप चला सकते हैं। और मेरे ठीक पीछे इस प्रकार से ये डेयरी फार्म है और ये भैंसों का डेयरी फार्म है, यानी कि इस डेयरी फार्म के अंदर लोग जो है लाखों रुपए कमा रहे हैं और इसी प्रकार से लोगों के अपने व्यवसाय यानी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि आखिर इस व्यवसाय में कितना प्रॉफिट है और कैसे भैंस का रखरखाव होता है यानी इस डेयरी फार्म के अंदर। और साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से पूरा एक सेटअप इन लोगों ने यहाँ पर बना रखा है। और आपको जानकारी दूं कि ऐसे व्यवसाय के लिए आदमी को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, केवल वो पहले खेती किसानी करता था, अब जो है किसान के टाइम में ही वह भैंसों का व्यापार भी शुरू कर देता है और भैंसों के साथ साथ वो डेयरी फार्म भी शुरू कर देता है। आइए मिलते हैं डेयरी फार्म के मालिक से और कुछ जानकारी लेते हैं जो विशेष तौर से आप और हमारे बीच में यानी साझा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज जैसे कि मैं यहाँ पर कादिर भाई की डेयरी पर आया हूँ और आप लोगों को इसके बारे में विशेष जानकारी दी। कादिर भाई, ये जो डेयरी के चारों तरफ आपने लगा रखे तिरपाल, इससे क्या फायदा होता है डेयरी के? ये ऐसा है, सर्दियों में पूरी तरीके से ढका हुआ था। अच्छा। तो अब सर्दी चलेगी, सुबह शाम की ठंड रहेगी। हाँ। तो ये आधे उतार दी आधे रहेगी, तो इनमें वैसे में दिक्कत नहीं बनती, नहीं भक्का ज़्यादा हो जाए। अच्छा, इसका जो गोबर होता है वो आप कहाँ इकट्ठा करते हो? वो वहाँ परली साइड गिर जाए खेत में। अच्छा। इसे फिर खाद के रूप में प्रयोग किया जाए। खाद में यानी कि मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि गोबर यानी कि खाद की गोबर का भी इससे फ़ायदा होता है, यानी कि अगर आपके पास डेयरी फार्म है तो खाद भी आप बेच सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा व्यवसाय है कि अगर आप भैंस लेंगे तो भी दूध बेचेंगे और दूध अगर आप बेचते हैं तो दूध का आपने देखा है कि रेट कितना बेहतर है। और आपको बता दूं कि गांव का कोई भी व्यक्ति है, लेकिन आजकल तो शहरों के अंदर इस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सा भूसा है जिसे खाती है? ये वही पुराल है जी, जो पुराली बताई थी, फूला। अच्छा, ये वही है, ये मुंजी का फूला होता है। मुंजी, हाँ, पराली जिसे बोला जाता है, पराली। तो इसका कटिंग करके और जो मैली होती है उसमें इसका मिक्स करते हैं। जी। उसके साथ साथ क्या और क्या? पानी मिक्स करके उसके बाद प्रति भैंस ये मान लो 10 किलो के करीब गिरे, 5 किलो करीब गिरा एक टाइम में। हाँ। तो शाम को 5 के करीब। अच्छा, एक बात बताइए कादिर भाई कि अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर जैसे मुर्रा नस्ल हैं, भैंसों की अलग अलग नस्ल हैं, तो सबसे बेहतर कौन सी भैंस की नस्ल आप यहाँ पर लाते हैं? अच्छी भैंस नहीं होती थी, कोई भैंस नहीं होती। जी। आप मुर्रा भैंस भी यहाँ पर लाते हैं? मुर्रा भैंस भी है यहाँ पर, है 5 या 6 भैंस हैं। तो आपने ये नहीं देखा कि मुर्रा भैंस का दूध ज़्यादा होता है या और दूसरी नस्ल की भैंस का ज़्यादा होता है? मुर्रा भैंस बहुत ज़्यादा दूध दे रही थी, यहाँ 12-14 के करीब देते हैं, 12-14 लीटर। अच्छा, मुर्रा भैंस। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए आप हरियाणा से भैंस लाते हैं तो एक भैंस कितने महीने दूध दे देती है? 8 से 9 महीने। बहुत सी भैंस ऐसी है 2-2 साल भी दूध देता है। 2-2 साल भी दूध दे देती है। अच्छा। 80% भैंस 8-9 महीने दूध देता है, 20% जो है एक साल से प्लस करते हैं। अच्छा। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसा व्यवसाय जिसे घर बैठे आप उस व्यवसाय को अगर करना चाहते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और आज मैं उत्तर प्रदेश के जिस गांव के अंदर आया हूं वहां पर अधिकतर लोगों के डेयरी फार्म है और इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे डेयरी फार्म हैं। और मैं अभी यहाँ आज हूँ, लेकिन कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और फिर मुझे हिमाचल प्रदेश के अंदर जाना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मैं जाकर वीडियो बनाऊंगा और उससे साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो मैं इस पर भी लाऊंगा कि क्या गाय का जो डेयरी फार्म होता है वो अच्छा होता है या फिर भैंस का जो डेयरी फार्म होता है वो अच्छा होता है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते तो गाय का भी कर सकते थे, लेकिन क्यों? बस शुरुआत से गाय बंदी नहीं जी, बस भैंस ही हमारी। भैंस ही है। तो ये वो आप जो मली लाते हैं तो ये वो सिस्टम हो पूरा जहाँ पर आप इसे इकट्ठा करते हैं? ये मैली होता है। ये मैली का गड्ढा है जहाँ पर ये मैली ट्रक में आती है और इसे उतार देते हैं और फिर यहाँ से फिर इस्तेमाल करते हैं। तो नादिर भाई, एक जानकारी दीजिए कि आपकी ये कितनी भैंसें आपने बताई थी? 115 भैंस। मुझे एक बात बताइए, इन 115 भैंसों में आपका जो है दूध कितना हो रहा है एक दिन का?
लगभग 10 कुंटल हो जाए। 10 क्विंटल दूध हो जाता है। लेकिन प्रति भैंस का प्रतिशत क्या है दूध का, मतलब कि प्रति भैंस कितना दूध? 9 किलो 9.5 किलो एक ऐसा है भैंस? जी। 115 भैंसों में 10-15 भैंस ऐसी भी हों जो 7 किलो से ऊपर इतनी दूध देती है। अच्छा अच्छा और 10-15-20 ऐसी भी हों जो 10 किलो से प्लस एवरेज उनका। अच्छा तो कुल मिला के 8.5 9 9.5 का एवरेज आ जाता सारा। अच्छा, एक भैंस का प्रति एवरेज क्या है, यानी कि चारा लगाकर उसका दूध लगाकर, यानी कि कितना एक भैंस जो है दूध दे देती है और कितना कितना उसका खर्चा हो जाता है? भैया मान लो जी 9.5 किलो भैंस दूध देते हैं। अच्छा और लगभग खर्चा ये है, मैली खिलावे हमारे यहाँ, मैली चोकर। हाँ। तो एक भैंस को प्रति भैंस को 30 किलो मैली गिरा है और 10 किलो चारा। अच्छा, ये जो इनके बच्चे हैं, ये बच्चे इन्हें कहाँ भेजते हैं हम? इन्हें मतलब पालने के बाद जब ये 8 महीने को 8 या 7 के तो इन्हें फिर हरियाणा भेज दिया। हरियाणा भेज दिया। अच्छा, यानी कि ये फिर हटकस यानी ज्ञापन होकर ये भैंस बनकर वापस डेयरी में आ जाती है। अच्छा, जैसे कि कोई कटरा है मतलब, तो उसका कोई झोटा बुगी के लिए यूज हो जाता होगा? छोटा बुग्गी में कोई रेस के लिए। अच्छा 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 अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई आदमी स्टार्ट करना चाहे इस व्यवसाय को, कितनी भैंसों से शुरू कर सकता है? बस जी अपने बजट की बात है, 10 से भी कर सके, 20 से भी कर सके, डायरेक्ट 100 भी बांध सके, एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का। साथियों, अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का सवाल है तो आप वीडियो के नीचे लिख दें, क्योंकि आज मेरी पहली वीडियो है। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो डेयरी के बारे में, तो मैं अक्सर कर अब इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डेयरी फार्म से संबंधित वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि क्या आखिर पूछना चाहिए डेयरी फार्म के बारे में। तो चलिए अब जानकारी करते हैं कि इनका चारा आखिर होता क्या है, क्योंकि आप अगर इधर जाइएगा हरिद्वार की तरफ या उत्तराखंड की तरफ जाइएगा तो वहाँ पर भैंसों को खिलाने का चारा अलग होता है। लेकिन जहाँ पर ये डेयरी फार्म है, और यहाँ ऐसे ऐसे डेयरी फार्म हैं कि जिसमें 300 से 500 तक भैंसे लगातार, बड़े बड़े फार्म यहाँ पर हैं। और कादिर भाई की जो डेयरी है इसके अंदर 115 भैंसे हैं। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं कि आखिर ये चारा क्या खाती हैं भैंसे। अगर आप भी इसी प्रकार का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए चलते हैं। वो पूछते हैं अभी अगर इसी प्रकार का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, यानी कि डेयरी फार्म आप करना चाहते हैं या फिर आप गाय का डेयरी फार्म करना चाहते हैं और घर बैठे आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़मीन से संबंधित बहुत सी वीडियो ऐसी बना रखी हैं, लेकिन साथ साथ मैं ऐसे भी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं जो लोगों को उनके व्यवसाय से जोड़ता है। यानी कि अगर आप शहर में रहते हैं तो इस प्रकार का व्यवसाय आप वहां पर भी कर सकते हैं, यानी कि भैंस डेयरी फार्म या फिर आप गाय डेयरी फार्म, मुर्गी डेयरी फार्म के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भैंस का जो डेयरी फार्म है आप इसे शहर में भी कर सकते हैं, गाय का जो डेयरी फार्म है उसे आप गाँव में भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप भैंसों का डेयरी फार्म करते हैं तो आप घर बैठे यानी एक ऐसा व्यवसाय कर सकते हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर डेयरी फार्म से संबंधित आपको विशेष तौर से किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और मैं यहाँ के इलाके के जितने भी इस प्रकार के डेयरी फार्म हैं सभी डेयरी फार्म के अंदर जाऊंगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।